नमस्कार। तो ये जो कल मैंने आप लोगों को वीडियो के बारे में बताया था 2x2 पॉन्ड एंड फिश, आज इस पे लंबी चर्चा होगी बिकॉज़ मेरी इन्वेस्टिंग स्टाइल में और बहुत जो दिग्गज है दुनिया में उन्हीं से मैंने सीखा है। ये जो एक नींव होती है, एक बेसिक फंडामेंटल जो होता है कि पहली थीसिस कि मैं क्या कैसे बिजनेस में पसंद करता हूँ, कैसे बिजनेस में पसंद नहीं करता हूँ, ये उसकी नींव ये वाला 2x2 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि वो मार्केट्स, वो पॉन्ड, वो झील जो छोटी है और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। टिपिकली ये इंडस्ट्रीज बहुत लोकल होती हैं, एक ज्योग्राफी में सीमित होती हैं। और मैं आपको एक सिंपल सा इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आज कलकत्ते में आप लोहापट्टी चले जाइए या बड़ा बाजार चले जाइए, एक साथ आपको 10, 20, 30 कपड़े की दुकान मिल जाएगी जो सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं। समझ गए आप? तो आप लोहापट्टी जाएंगे तो सब वही लोहे की सरिया बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, वहाँ सिर्फ प्राइस और टर्म्स ऑफ ट्रेड में काम होता है। तो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो होता है, जहाँ छोटी सी झील है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, इसमें तो ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे कोई भी शेयर्स ट्रेडेड है, आप खुद अपने आप एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑलवेज अ नो। क्यों? कि इसकी सेल्स भी कम होती है, प्रॉफिट भी कम होता है, और एक चीज़ होती है टर्म्स ऑफ ट्रेड जो भी बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में बात करूँगा। तो ये तो अवॉइडेबल है। पहले मैं इस पे आऊँगा, फिर इस पे आऊँगा, फिर यहाँ जाएंगे। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इंडस्ट्री छोटी सी है लेकिन प्लेयर्स बहुत कम हैं। टिपिकली ये नीश इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको दे सकता हूँ, लग्जरी गुड्स। ठीक है, इंडिया स्टिल अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो बहुत कम लोग हैं जो बहुत लग्जरी गुड्स खरीद सकते हैं, जैसे लुई विटॉन बैग या मर्सिडीज़ कार। सो नंबर ऑफ कस्टमर जो इसमें है बहुत कम है, लेकिन सप्लायर्स भी बहुत कम है लग्जरी कार्स के। तो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर का मज़ा क्या है ना, इसमें प्राइसिंग पावर आता है। जो फ्यू प्लेयर्स होते हैं उनके पैसे बहुत बनते हैं, लेकिन टोटल सेल ज़्यादा नहीं पहुंचती है, क्योंकि इंडस्ट्री को इवॉल्व होने में टाइम लगता है। दिस एनीवे इज प्रेफरेबल टू दिस। ज़्यादातर इंडस्ट्री कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। वो होती है ये कि बाजार भी बहुत बड़ा है और लोग भी बहुत सारे हैं और कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे हैं। तो इसमें आप बेसिक ले दीजिए, फूड कंपनीज, क्लोथिंग कंपनीज, ज्वेलरी कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ज्वेलरी। जो सोना हम इंडियंस हम बहुत पसंद करते हैं, भारतीय लोग हर दिवाली में खरीदते हैं, आका तीज में खरीदते हैं, धनतेरस में खरीदते हैं, शादियों में तो ऑफ कोर्स खरीदते हैं। तो अब ज्वेलरी की हर तरह की दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, लोकल किसी की 4-5 दुकानें होंगी, जैसे कलकत्ता में 3-4 प्लेयर्स हैं, कुछ तनिष्क और कल्याण जैसे नेशनल प्लेयर्स हैं। तो ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें प्राइसिंग कोई भी एक प्लेयर अपना डिसाइड नहीं कर सकता है। टिपिकली क्या होता है कि अगर सोना 100 रुपये में बिक रहा है तो आप मेकिंग चार्ज मिला जुला के 120-125 से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो आपका कस्टमर पास वाले के चला जाएगा। यहाँ ब्रांड की वैल्यू है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। इस तरह की इंडस्ट्री में पैसे बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और अगर कोई स्केल बना लेता है तो बहुत मज़ा आता है। फाइनली आते हैं यहाँ। ये होता है बेस्ट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, जहाँ बहुत बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत बड़ा बाजार है और एक या दो ही प्लेयर हैं। टिपिकली ये कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं। अमेरिका में अगर आप देखेंगे, मोस्ट इंडस्ट्रीज जो बहुत बड़ी हो गई हैं कंसोलिडेट हो जाती है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहले कोका कोला और पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बाजार अमेरिका में बहुत बड़ा है। ओवर द ईयर्स कोका कोला और पेप्सी ने सारे स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को खरीद के इंडस्ट्री ऐसी कंसोलिडेट कर ली है कि दो ही प्लेयर हैं, वो आराम से पैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पैसे बनाते हैं। लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, सर्च एंड फोन्स। लेट्स टेक फर्स्ट सर्च। आप जब भी इंटरनेट खोलते हैं, आप कौन सी कंपनी का नाम लिखते हैं? आप लिखते हैं गूगल, या गूगल का ब्राउज़र खोलते हैं, वहीं सर्च करते हैं। सर्च करीब 1 से 2 बिलियन लोग रोज़ गूगल के ब्राउज़र में कुछ न कुछ एक वर्ड लिखते हैं, सर्च करते हैं। गूगल की मेरे हिसाब से तो उसमें मोनोपोली है, लेकिन गूगल वाले मानते नहीं है मोनोपोली, वो कहते नहीं है। ठीक है, लेकिन 80 to 90% मार्केट शेयर सर्च में गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का शायद 8-10% होगा। ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया को सर्च करना है, पूरी दुनिया को चीज़ें ढूंढनी है,
और एक ही कंपनी है जो डिसाइड करती है उस मार्केट का प्राइस, उस मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी, और इसलिए गूगल इतना पैसा बनाती है और आज 1, 1.5, 2 ट्रिलियन इतनी बड़ी कंपनियां हो गई। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ये हो जाता है। अब इसमें हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसमें 2 एग्जांपल लूँगा आपको समझाने के लिए कि सेल, प्रॉफिट और टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये 3 चीज़ें क्यों मैटर करती है इस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में। तो सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर होंगे इस इंडस्ट्री में, इतना बड़ा वो होगा और बहुत सारे प्लेयर होंगे जो बांटेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा होगा रेवेन्यू बेस, और जो सबसे बड़ी कंपनी होगी वो ये पूरा का पूरा बाजार लेके जाएगी, नंबर 2 प्लेयर में भी इतना लेके जाएगा। ये क्या है कि बहुत बड़ा है और 8-10 प्लेयर होंगे जो ठीक ठाक पैसा बनाएंगे, नॉट बैड। ये छोटा है, 3 प्लेयर होंगे। ये मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ये तो ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार लगता है। तो पहला तो ये स्ट्रक्चर वाइज हो गया। अब एक और चीज़ पे बात करते हैं, सेल्स, प्रॉफिट, टर्म्स ऑफ ट्रेड। उठाते हैं एक, इन दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको एक्सट्रीम दिखा देता हूँ होता क्या है। तो लेट अस अज्यूम ये है बॉक्स नंबर 4, ये है बॉक्स नंबर 1। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 4 को कंपेयर करूंगा, तब आप बाकी फ्रेमवर्क खुद भी समझ जाएंगे। सब कुछ मैं स्पून फीड करने वाला नहीं हूं। तो लेट अस टेक सेल्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट पर प्लेयर, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 4। लेट अस अज्यूम 100 दोनों में रेवेन्यू है। इसमें टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल 10। इसमें टोटल प्रॉफिट होगा से 50। इसमें अगर 10 प्लेयर हैं, सबको 1-1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। इसमें सबसे बड़े प्लेयर को 90% मिलेगा, यानी 45। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। मेहनत उतनी ही लगती है बिजनेस बनाने में, उतना ही समय लगता है, उतना ही परिश्रम लगता है, लेकिन जिसके पास टेक्नोलॉजी की एज होती है, कोई पेटेंट होता है, कोई बड़ा ब्रांड नेम होता है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उसके पास एक चीज़ होती है, प्राइसिंग पावर। गूगल डिसाइड करता है कि सर्च के एडवर्ड का प्राइस आप क्या लगाते हैं। जब आप मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं तो मर्सिडीज डिसाइड करती है कि उसकी प्राइस क्या होगी, वो प्राइस लीडर होता है। वो आम गाड़ियों की तरह 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख में गाड़ियाँ नहीं बेचती। सो जो भी या तो नीश प्लेयर है, ये है जिसके पास प्राइसिंग पावर होता है, वो कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट बनाती हैं और एब्सोल्यूट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। पहली चीज़, प्राइसिंग पावर जब होता है तो मार्जिन ज़्यादा होता है। इस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में प्राइसिंग होती है, मार्जिन ज़्यादा होता है। दूसरा मज़ा क्या है ना, एक होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये आपको समझाता हूँ क्या है। आपने अगर कभी ठेकेदारी का धंधा किया होगा ना, आप पहले सामान खरीदते हैं, माल बनाते हैं, पेमेंट आपको 3 महीने बाद आता है। इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर आप एशियन पेंट्स या इन बड़ी कंपनियों के डीलर भी हैं, अपफ्रंट कैश लेते हैं वो, तब आपको माल देते हैं। इन कंपनियों में क्या है, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं शॉपिंग मॉल में, तो यू हैव टू पे। पहले कंपनी को पहले पैसा मिल जाता है, माल भले ही बाद में आए, राइट। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल या नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठेकेदारी के धंधे में, छोटे बिजनेसेस में आप काम पहले करते हैं, पैसा 3 महीना 6 महीना बाद आता है। जो अच्छे धंधे होते हैं वहाँ कस्टमर को पैसा पहले देना पड़ता है, काम बाद में होता है। तो इन कंपनियों का दूसरा फायदा क्या है कि इनके टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हमने सब ने सुना है। उनकी लक्स साबुन, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं। आपको मालूम है लीवर्स क्या करता है? हम जब साबुन खरीदने जाते हैं ना, एज अ रिटेल कस्टमर, हम पहले पैसा देते हैं, लीवर्स को पैसा मिल जाता है। जिससे उसने साबुन का रैपर खरीदा है, पैकेजिंग खरीदी है, साबुन का अंदर जो ऑयल यूज़ होता है, उसको लीवर 60 दिन 90 दिन के बाद पैसा देता है। तो आप समझ लीजिए, हमसे तो उसने पहले पैसे ले लिए साबुन के, लेकिन उसका जो सप्लायर है उसको 3-6 महीने बाद पैसे मिलते हैं। तो लीवर्स का न हींग लगी न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा जो हम मजाक में कहते हैं, वही हो रहा है। तो ये जो कंपनियां होती हैं, जो ब्रांड कंपनियां हैं, जिनकी प्राइसिंग पावर है,
वो कस्टमर से पहले पैसा लेती है, सप्लायर को 3 महीना 6 महीना बाद में देती है, उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत अच्छा होता है। अभी सप्लायर की हालत देखो, उसको 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, वो अपने सप्लायर को भी बाद में देता है, तो बाकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री नेगेटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड में काम करती है। तो ये भी मैटर करता है कि सिर्फ ये नहीं कि पीएनएल आपका पॉजिटिव आ रहा है या नहीं, इसीलिए हम कैश फ्लो एनालिसिस देखते हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रॉफिट कई कंपनियों का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कैश फ्लो होता ही नहीं है। और बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए, अगर यूनिलीवर का सप्लायर है जो साबुन का पैकेजिंग मटेरियल ही सप्लाई कर रहा है, उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव जब होते हैं, उसको बैंक से लोन लेके काम करना पड़ता है। उसको इन्वेंट्री खरीदने के लिए कोई तो पैसा देगा ना। Someone has to pay him to buy the wrapper, buy the packaging material, print the name of Lux and say supply to leaders. तो वहाँ उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, उसकी हालत खराब होती है। यूनिलीवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी कंपनियां ऐसे ही मैनेज करती हैं, इसलिए उनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई होता है, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट ही कम है, सभी रिटर्न। सप्लायर का कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, रिटर्न कम होता है, मार्जिन कम होती है, इसे रिटर्न ऑन कैपिटल 10-12% ही होता है। लीवर्स का 50 से 150%। तो ये मजा है ऐसे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में जहां आपका प्राइसिंग पावर है, आपके कस्टमर हैं, आप बहुत पैसा बनाते हैं, और चूंकि आप बहुत पैसा बनाते हैं, आपका कैश फ्लो भी बहुत अच्छा होता है और आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बहुत अच्छे होते हैं। सो मैं जब भी इंडस्ट्री आज का एनालाइज करता हूं, मैं सबसे पहले यही चीज़ देखता हूँ। तो पॉन्ड एंड फिश का जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों ने आपने पूछा था कि सर ये एनालाइज कैसे करें। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल इसमें नहीं है। लेट्स अज्यूम आपको ज्वेलरी देखना है या पेंट्स देखना है, ठीक है। पेंट्स ईजी होगा शुरुआत अगर आपको करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, जितनी पेंट्स की कंपनीज है ना, उन सब का, एशियन पेंट्स, बर्जर, जितनी लिस्टेड कंपनी है, उन सब का 10 साल का आप रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिटा सब ऐड कर लीजिए, तो आपको पूरा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, कितनी मार्जिन है, कौन कितना पैसा बनाता है। उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगी जो टॉप कंपनी है वो ज़्यादा मार्जिन बनाती है नहीं नंबर 2 या नंबर 3 कंपनी से, क्यों ज़्यादा बनाती है। फिर आप उनके वर्किंग कैपिटल देखिए, क्योंकि इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेएबल, क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड है, आप देखेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी उनकी पॉजिटिव होती है। तो एक इंडस्ट्री से शुरू करिए, मेरे ख्याल से पेंट से शुरू करिए, थोड़ा आसान है, फिर बाकी इंडस्ट्रीज भी आप उठा के देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए, सीमेंट भी देख लीजिए, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी कहाँ है और कौन कितना पैसा बनाती है। मज़ा आएगा।